बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं जो संतों से प्रेम रखते हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आदरणीय संतों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आज जानता हूँ कि ये सब पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग मुझ पर नाराज भी होंगे, लेकिन सत्यता तो सामने लानी है ना। आज मुझे ये कहना है कि संतों के आसपास जो सेवादार हैं, क्या उन्होंने आदरणीय संतों से दीक्षा नहीं ली है? जो संतों के आसपास हैं, मंडराते रहते हैं, संतों को गोला बनाकर बीच में रखते हैं, उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि दूर दूर से लोग आते हैं संतों से मिलने के लिए। उसको मिलने के बदले उसको आप धुतकार दोगे तो उसके मन में क्या पीड़ा होगी, क्या वह दोबारा आश्रम में मंदिर में आएगा? आप ऐसा हाथ टांग करके खड़े हो जाते हो। आप प्रेम से उनसे कहिए, भाई भाई अंदर है लोग हैं। बातें बहुत सारी हैं। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं हम संतों को दूर से प्रणाम करते हैं क्योंकि उनके सेवादार हमको धुतकारते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं। जाए रहे, धीरे धीरे लोग जाना बंद कर देंगे, या नहीं जाए लोग और ज्यादा बढ़ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी संतों के पास जाता हूं। जब इन सेवादारों को कोई शिक्षा नहीं मिली है, इनको ये लोग संत मत को नहीं जानते हैं, तो दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मैं कुछ बातें जो मैंने देखी है घटित होती है। सबसे पहले जो सेवा सिख धर्म में होती है वो आपके सेवादार कभी नहीं करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े गुरुद्वारों में बैठकर बूट पॉलिश करते हैं, उनको जो पहला बूट मिलता है माथे को लगाते हैं। आप चले जाइए, मंगला साहब चले जाइए, अमृतसर साहब चले जाइए, बहुत सारे गुरुद्वारों में देखा है। नांदेड़ साहब में 24 घंटे लंगर चलता है। एक गुरुद्वारे का नाम लंगर साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ उनका नाम ही लंगर साहब गुरुद्वारा है। बात वहाँ तक आती है। अब उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े संत हो चुके हैं, सबसे पहले आदरणीय परम पूज्य संत कंवरराम साहिब जो शहीद हो गए। दोस्तों, क्या उनकी कैसेट बनी थी, क्या चली थी? वह लाखों लोग गोदड़ी वाला धाम में हर साल वर्षी पर जाते हैं। स्टेशन से सेवादार उनको लेकर आते हैं, हर चीज उनके लिए रखी जाती है। जब वह ट्रेन में चढ़ते हैं, वापस आते हैं, तो उनको कितने लोग हैं उतने भंडारे के पैकेट देते हैं, भोजन के पैकेट देते हैं उनको। उसके बाद हमारे आदरणीय स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी थे, उनका भी अपना सिक्का था, अपना रुतबा था, क्योंकि वह ट्रस्ट के खुद अध्यक्ष थे। दोस्तों, मैं हर चीज को जानता हूं, क्योंकि पहला जो अध्यक्ष रहता है ना, उसके सामने ये चेले चपाटे बात नहीं करते। बाद में जब उनकी अध्यक्ष पद चला जाता है, स्वामी जी ने जैसे कि देह त्याग दी, ब्रह्मलीन हुए, तो उसके बाद दूसरे लोग आए। कुछ लोग तो संतों को भी ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे आदरणीय देव प्रकाश महाराज जी हैं, पर काफी शांत स्वभाव के हैं। इतना शांत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति में भी लिखा है कि अति सरल और सीधा रहना दुखदायी हो जाता है कभी कभी। उसके बाद जैसे कि गोदड़ी वाला संतों की बात मैंने की, बहुत सारे संत और हैं सिंधियों में। साईं जीवन गोट साहेब, दोस्तों वो तो लोगों को गालियां देते थे, मारते थे, लेकिन उनकी मार को लोग तरसते थे ना, कि मुझे साईं मारे एक बार, कि मेरी तकदीर खुल जाए। तकदीर खोल देते थे।
स्वामी आत्माराम साहब थे। मेरा भी संतों से प्रेम रहा है। आदरणीय देव प्रकाश महाराज जी से मेरा लगाव रहा है। दोस्तों, मैंने अभी तक किसी भी संत से नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। रोज मैं काफ़ी देर उनकी पूजा करता हूँ। मैं अपनी खुशी से स्वामी देव प्रकाश जी महाराज के पास जाता हूँ और वह मुझे प्यार देते हैं। अब बात इनकी ये है, मुझे कुछ दिन पहले हमारे मित्र रवि खिलनानी जी ने बताया। मैं रवि खिलनानी जी क्षमा चाहता हूँ आपसे, बिना पूछे मैं पढ़ रहा हूँ। बोले यार मैं गौशाला से जाकर वापस आ जाता हूँ। भाई क्यों? बोले यार उनके जो चेले चपाटे हैं ना, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, धक्का देते हैं लोगों को। लोग दूर दूर से आते हैं कि संतों के पांव छुएंगे, आप उनको पांव नहीं छूने देते। आप उनको बोलते क्या है? अरे ये कौन सी भाषा आपने सीख ली भाई? क्यों सीखी ये भाषा? और आप ऐसे अकेले नहीं हैं, मैं बहुत सारी लोगों की जानकारी यहां पर दे रहा हूं। 3-4 साल पहले बड़ी एकादशी के दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ आश्रम में गया। स्वामी जी की समाधि के बाहर बहुत सारे लोगों ने मोमबत्ती जलाई थी। कोई बुरी बात नहीं है ना, या तो आप अनाउंस कर दो भैया वहां पे मोमबत्ती मत जलाना। अब वहां पर एक महिला आती है और उन मोमबत्तियों को लात मार देती है। अब क्या सीखे आप संतों से, मुझे बताइए। लोगों ने श्रद्धा से वहां मोमबत्ती जलाई, आप उनकी मोमबत्ती को लात मार दे। अब आप लकड़ी लेकर घूमती है, मैंने देखा आपको उस दिन, है ना। अब उसके बाद एक दिन मुझे संतों के पास मेरे मित्र लेकर गए कि चलो हम संतों से मिलवाते हैं। अब वह लोग आगे थे, मैं पीछे था। मेरा 5वां-6वां नंबर था। वो 5 लोग आगे चले गए अंदर और मुझे इस तरह से हाथ रख कर रोक दिया गया। मैंने बोला भाई वो मेरे लोग गए अंदर। नहीं, बोले आप रुको। उसकी भाषा अच्छी नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है। तो फिर वह लोग बाहर आए, जो लोग थे वह लोग बाहर आए, मुझसे कहा कि भाई आप क्यों रुक गए? मैंने कहा भाई ये भाई साहब बोलते रुको। तो बोले नहीं आप आ जाओ। अंदर जाते जाते मैं उस महापुरुष सेवादार से पूछा कि भैया आप दरबार में खड़े हो कि जंग के मैदान में खड़े हो? तो उसने मुझे करारा जवाब दिया कि भैया हमारे लिए यही जंग का मैदान है। वाह भैया भाई वाह। मैं एक चीज आप लोगों से और जानना चाहता हूं, क्या संतों को भी किसी से खतरा रहता है? फिर लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों उनको आप रोकते हैं? आप स्वामी जी के बाहर से गोला बना करके खड़े हो जाएंगे। अरे भैया वो जो हाथ जोड़ने आए, पैर छूने आए, उसको पैर छूने दो, उसको मिलने दो। साईं को कुछ देना है, साईं को कुछ ओढ़ाना है कपड़ा, उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। ये बड़ी बात है, उनको कुछ बोलता नहीं है कोई। 2 दिन पहले की बात है, मैंने देखा एक महापुरुष साईं जी के पैर छूने गया। हालांकि साईं जी ने वहां से उनको देखा और इशारा किया, तो वहां से दूसरा सेवादार डालता है, क्या है भाऊ? अरे भाई साईं जी के पैर पड़ रहा है, क्या है माना क्या? उनको कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? अब ऐसे सेवादार रहेंगे तो मंदिर में लोग आएंगे कैसे? मैं बहुत साल पहले राधा स्वामी सत्संग हाल में लघु शंका के लिए गया था। लघु शंका करके जब मैं लौटा तो दूसरे आदमी ने आकर के, सेवादार ने वहां पर पानी डाला। आप वो सब तो नहीं करते हो, आप करोगे भी नहीं। आपको ये सेवा देगी दूसरे दिन, आप उसी दिन आप थोड़ी देर में भाग जाओगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर जब तक सेवादारों को शिक्षा आप नहीं दे पाते हैं तो बाकी लोगों को शिक्षा क्या मिलेगी? अब एक चीज और होती है, मैं संतों से माफी चाहूंगा। एक लाइन लगी हुई है संतों से मिलने के लिए।
संत किसी को हाथ लगाते हैं, किसी को ऐसे ही भगा आगे कर देते हैं, किसी से 10 मिनट बात करते हैं तो बाकी लोग की लाइन लग जाती है। कोई पैर छूता है तो 3-3 बार पैर छूता है बुजुर्ग। संतों की उम्र कम है, बुजुर्ग की उम्र ज्यादा है, वो संत उसके सर के ऊपर हाथ नहीं रखता है। भाई हम लोग किसके लिए क्या क्या कहें, क्या है ये सब चीजें। तो मैं ऐसा कहूंगा कि संतों को जिनसे बात करनी है, जिनको बैठाना है, उनको आप बैठाइए, उनसे आप चर्चा कीजिए। लेकिन जो लोग बेचारे बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं एक पैर पे, साईं से 2 मिनट मिलेंगे और आपके सेवादार उसको आ करके भगा देते हैं, कितना दिन चलेगा ये सब चीजें। क्या लोगों के घर में मंदिर नहीं है? क्या वहां पे भगवान नहीं है? आपके प्यार के कारण लोग आते हैं, आप प्यार से 2 मिनट उनसे मिलते हैं। तो लोगों का प्यार कायम रखिए, नहीं तो लोग धीरे धीरे, और मैं देखता हूं बहुत आश्रमों से लोगों ने आना कम कर दिया है, तो क्योंकि आजकल पहले जैसा नहीं रहा जमाना। तो कुल मिलाकर आज बहुत सारे लोग मुझे अपशब्द भी कहेंगे और कई लोग उसको सही भी कहेंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।